2024 बहुत ही अच्छी बिगनिंग हुई थी फॉर द इन्वेस्टर्स, लेकिन ईयर एंड होते होते हमारा पोर्टफोलियो काफी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे एक सेक्टर के बारे में जहां पर एग्रेसिव ग्रोथ रहता है, एग्रेसिव लॉस भी रहता है। हम बात करने वाले हैं एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों में क्या बेस्ट हो सकता है आपकी लॉन्ग टर्म या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन दोनों में से कौन सा करेंटली काफी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किसकी एक्सपेंस रेशियो कम है, किसमें ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ किसका हमें टर्न ओवर रेशियो, दैट मीन्स कि एक साल में कितने शेयर्स को वो बदल रहे हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज मालूम पड़ेगा कि कहां पर हमें रिटर्न ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। निप्पॉन इंडिया करेंटली 61,000 करोड़ प्लस होल्ड किया है या फिर मैनेज कर रहा है लोगों का इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉल कैप। वहीं अगर हम बंधन की बात करें तो अराउंड 9,248 करोड़ की करेंटली AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की मैनेज कर रही है। AUM काफी कम, बहुत बड़ा हमें गैप देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन ये भी है कि 2013 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड चल रहा है, और वहीं अगर हम बंधन फंड की बात करें तो ये जो है कि 2020 में आया था, एंड उसके बाद से अब तक जो है कि ये हमें उनकी AUM देखने को मिल रही है। बंधन का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन हमें नाम और डिमांड से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें चाहिए रिटर्न्स, वो भी कम खर्चे में, राइट। चलिए आगे समझते हैं क्या फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको SIP, सिर्फ SIP करने का मौका मिलता है निप्पॉन इंडिया फंड के साथ, बिकॉज इन्होंने लंप सम इन्वेस्टिंग आपके लिए पॉज कर दिया है 2023 से ही, और यहाँ पर सिर्फ आप SIP कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये से भी जो है कि आप SIP कर पा रहे हैं। और अगर हम बंधन फंड की बात करें तो यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हैं और साथ ही साथ लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। SIP मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर पा रहे हैं, और लंप सम मिनिमम 1000 रुपये से जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो पा रही है। इन दोनों में आपको एक एग्जिट लोड फी देखने को मिलता है, दैट इज 1%। अगर आप एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करते हैं या फिर रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलने वाला है। जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है उसका 1% ये अपने चार्जेस में लेने वाले हैं, बिकॉज ये एक म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर जो है कि आपको ये एग्जिट लोड देखने को मिलता है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड यहां पर आपको 0.68% का एक्सपेंस रेशियो रहता है, वहीं बंधन फंड के थ्रू से आपको मात्र 0.41% का एक्सपेंस रेशियो लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। अगर देखा जाए एज कंपेयर टू बेंचमार्क काफी लो है, बिकॉज बेंचमार्क की एक्सपेंस 1.23% के आसपास चली जा रही है। वहीं इन दोनों का जो है कि ओवरऑल ठीक ठाक है, बट एज वी आर कंपेयरिंग तो बंधन फंड में हमें लो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर रेशियो के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, टर्न ओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि आपने जो पोर्टफोलियो रखा है या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक फंड में, वो कितने बार एक साल में शेयर्स को चेंज कर रही हैं। बिकॉज एक फंड में मल्टीपल कंपनियां होती हैं, तो मल्टीपल कंपनीज को कितने बार बदल रही हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट एंड बेस्ट रिटर्न्स। यहां पर निप्पॉन इंडिया की अगर बात करें तो लगभग एक साल में 22%, दैट मीन्स कि अगर 100 कंपनियां हैं तो 100 कंपनियों में से 22 कंपनियों को ही जो है फेरबदल इन्होंने किया है फॉर स्टेबल और जो भी हाई ग्रोथ रिटर्न्स की बेसिस पर। अगर हम बंधन फंड की बात करें तो बंधन फंड में यहां पर अराउंड इन्होंने 89%, दैट मीन्स कि 100 में से 80 से लेकर के 90 कंपनियों को इन्होंने साल भर में बदलाव किया है, बार बार इन्होंने चेंज किया है, किसी को डाला है किसी को निकाला है। इस रेशियो की वजह से अगर हम इसके पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 27% का रिटर्न्स दिया है, वहीं बंधन फंड ने 46.43% का लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न्स दे रखे हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो निप्पॉन ने 28% दे रखा है, एंड वहीं बंधन ने 31% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है। अब 5 साल की अगर बात करें तो सिर्फ आपको निप्पॉन इंडिया में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ये पुराना फंड है, और वहीं बंधन 3 साल 4 साल पहले ही आया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया की अगर हम पिछले 5 साल की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ये अराउंड 36% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देते आ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तभी जाकर जो है कि आपको ये रिटर्न्स एक्चुअली प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। अगर आपकी मंथली SIP रहती है तो आप उस लेवल का रिटर्न्स नहीं देख पाते हो, बिकॉज अगर आपने आज 1 लाख रुपए दिया पहले मंथ में, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है ना, चलो 10,000 मान के चलते हैं। लेट गेस कि आपने पहले मंथ में 10,000 रुपए दिया है, एंड 10,000 रुपए पर आपको 10% का लेट गेस कि लकीली
एक मंथ में आपको 10% का रिटर्न देखने को मिल गया। एंड उसके बाद जब अगले मंथ में अगेन 10,000 रुपये दे रहे हो तो ये 10% का रिटर्न प्लस आपका 10,000 सारे एडजस्ट हो जाते हैं। एंड एडजस्ट होने के बाद जो है अगेन आपको रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब आप समझो कि जो पहले ही मंथ में 1,00,000 रुपये दिया फिर जमा किया है, उसको अगर 10% मिलता है या फिर एवरेज 20% का रिटर्न मिलता है एक साल में, तो उसको मिल जाएगा 1,20,000 का रिटर्न, राइट। और वही जो 10,000 पर मंथ डाल रहा है तो उसको 1,00,000 बनने में 10 महीने लगेंगे। तो ये 10 मंथ में जहां 1,00,000 बनते बनते रिटर्न बनाएगा, इसने एक साल में ही जो है कि स्टार्ट कर दिया बनाना। दैट्स द मेजर डिफरेंस SIP एंड लमसम में। अब मैंने आपको इसलिए ये बताया क्योंकि अगर आपकी 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई होती 3 साल पहले निपॉन के साथ, तो आपका पैसा बनता 2,12,000 और वहीं बंधन फंड के साथ आपका बनता 2,26,000। ओवरऑल 3 साल में ही दुगना, उससे भी ज्यादा बन जा रहा है। इसमें एक और चीज है, दैट इज AUM में चेंजेस कितने आए हैं। तो निपॉन इंडिया में 2,000 करोड़ की डिक्रीज हुई है एसेट अंडर मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि लोगों ने पैसे अपने निकाल लिए हैं किसी और कंपनी में डालने के लिए। 2,000 करोड़ की यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिली है। और वहीं बंधन फंड में लगभग 226 करोड़ के आसपास जो है कि इंक्रीज हुआ है, AUM बढ़ा है पिछले एक साल में। इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें अल्फा रेशियो की, तो निपॉन का 7.4% है। एंड वहीं अल्फा रेशियो अगर हम बंधन की बात करें तो 5.82। अल्फा रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहता है, बट यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो 14.96 है निपॉन का एंड वही बंधन का 16.8। सो अगर आप अपने स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं इन दोनों फंड के कंपैरिजन में, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखें कौन विन करता है, सबसे पहला मैटर करता है हमारा एक्सपेंस रेशियो, जो कि बंधन विन करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में या फिर रिटर्न्स की अगर बात करें तो उसमें भी बंधन विन करता है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो यहाँ भी जो है कि बंधन विन करता है। इसके अलावा अगर हम अल्फा रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो है कि निपॉन विन करता है। कौन ज़्यादा पुराना है, तो ऑब्वियसली निपॉन। और किसके पास ज़्यादा AUM है, तो अगेन निपॉन। बट निपॉन ने आपको लमसम देना बंद कर दिया है। साथ ही साथ हमारा क्या उद्देश्य है, हाई रिटर्न्स चाहिए। बंधन में हमें जो है कि हाई रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। मल्टीपल कंपनीज में वो डाइल्यूट कर रही है या फिर डाइवर्सिफाई कर रही है। इवन हर साल 80 से 90% के आसपास जो है कि हमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन आपका होने वाला है कि कौन से फंड के साथ आप जाना चाहते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।